नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया की। ओलिगोस्पर्मिया, जिसे हम लो स्पर्म काउंट भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का कम होना। अब हम बात करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसको किस तरह से प्राकृतिक, घरेलू और दवाओं के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव कराई जा सकती है। जो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ओलिगोस्पर्मिया को लेके बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। स्पर्म काउंट परिस्थिति के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, ये बढ़ भी जाते हैं। समस्या अगर एजोस्पर्मिया की है तो ये समस्या थोड़ी चिंतनीय है। अगर ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म की संख्या है कम ज़्यादा अलग बात है, इस अवस्था को बिल्कुल भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया का पता हमें कब चलता है। नॉर्मली कोई भी आदमी जनरल अपने स्पर्म की जांच कभी नहीं कराता। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो नॉर्मली जाए और ये कहे कि मुझे स्पर्म की जांच करानी है। वो जब शादी होती है, साल 2 साल विदाउट प्रिकॉशन सेक्स करने के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तब उसका ध्यान इस तरफ जाता है कहीं मेरा स्पर्म काउंट कम तो नहीं है। तब वह एक सीमेन एनालिसिस जांच के द्वारा तब उसे यह पता चलता है कि उसका स्पर्म काउंट जो लो है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? एक बार के इजैकुलेशन में 4 से 5 ml सीमेन डिस्चार्ज होता है और 1 ml में अगर 15 मिलियन से कम स्पर्म है तो ऐसी अवस्था ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम स्पर्म क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ स्पर्म पूरे हैं तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, क्योंकि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म होता है। भाई, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। अगर तीनों पार्ट बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे तभी स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाने में, बच्चा बनाने में हेल्प करेगा। अगर स्पर्म का कोई भी पार्ट ठीक नहीं है तो वो स्पर्म जो है वह फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तो स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं। एक उसका हेड होता है जो ये डिसाइड करता है कि किधर जाना है। उस हेड पार्ट पे एक एक्रोसोम होता है, जिस ताज होता है, ताज मुकुट। उस एक्रोसोम का कार्य ये है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म थ्रू प्रोस्टेटिक फ्लूइड वेजाइना के द्वारा, वेजाइना से होता हुआ ओवा के पास पहुंचता है, तो इसी एक्रोसोम से एक स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम निकलता है जो ओवा की वाल्व को गलाकर स्पर्म को ओवा में घुसने में सहायता करता है। तब जाके ये जाइगोट बन या बच्चा बनने की राह पे आगे बढ़ जाता है। तो हेड पार्ट भी बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट होता है स्पर्म का मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म का, क्योंकि इसमें डीएनए होता है। पैटर्नल कैरेक्टर का पूरा डीएनए ये मिडिल पार्ट में ही होता है। इसका भी ठीक होना बहुत जरूरी है। और तीसरा पार्ट होता है टेल। इसका काम यह है कि ये स्पर्म को तैरने में हेल्प करता है, जिसके द्वारा ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है और प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्म की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी महत्व रखती है। कि अगर संख्या कुछ कम भी हो
लेकिन अगर मजबूत स्पर्म है तो भी प्रेगनेंसी को वो कंसीव कराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कराई है, अगर आप उनके एक रेशियो देख के उनकी सीमेन एनालिसिस करें तो बहुतों का स्पर्म जो होता है क्वांटिटी में कम हो सकता है, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, क्योंकि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रही है। तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा क्या चीज़ का सेवन करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, जिससे हमारे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो। भीड़ बनाने से बहुत कुछ नहीं है, अच्छे स्पर्म रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन मस्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मेजर कारण है, व्हाट इज द मेजर काज ऑफ द ओलिगोस्पर्मिया। तो सबसे पहला कारण है ओलिगोस्पर्मिया का कि ओवर स्मोकिंग। चेन स्मोकर जो दिन भर में लगातार 2-3 डिब्बा सिगरेट पी जाते हों, ऐसे भी पर्सन को ओलिगोस्पर्मिया की समस्या रहती है। दूसरा है ओवर ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, डेली ड्रिंकर होते हैं, हैवी ड्रिंकर होते हैं, उनके भी स्पर्म काउंट जो होते हैं वो लो होते हैं और सुस्त होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, नॉन मोशाइल होते हैं। उन्हें भी इनसे बचना चाहिए। तीसरा जो ओलिगोस्पर्मिया का कारण है वो है लो फिजिकल एक्टिविटी। जो ना कोई व्यायाम करते हैं, न योगा करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, ऐसे भी पर्सन का जो स्पर्म काउंट है वो अमूमन लो देखा गया है। और जो चौथा कारण है, फोर्थ काज ऑफ द ओलिगोस्पर्मिया, ये है मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, हस्तमैथुन। बहुत सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि मास्टरबेशन का स्पर्म की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टिस में एक नियमित मात्रा में प्रतिदिन स्पर्म बनाने की क्षमता होती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे मास्टरबेशन में, दिन में 2 बार 3 बार या हफ्ते में डेली, तो भी स्पर्म की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है कि मास्टरबेशन करने से, लगातार मास्टरबेशन करने से स्पर्म की क्वालिटी कम होती जाती है। भाई कोई भी चीज़ कितना बनेगी? नॉर्मल एक गाय का दूध देना नॉर्मल होता है, एक इंजेक्शन लगा के होता है, तो दूध तो वो देगी ही, लेकिन इस दूध की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी जो होगी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। जैसे ब्लड है, किसी को आप 1 यूनिट या 2 यूनिट दे दीजिए तो बॉडी में वॉल्यूम तो तुरंत बराबर हो जाता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड है वो हल्का सा कम हो जाता है, तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। और मास्टरबेशन का ड्रॉबैक ये भी है कि वो उसके अंदर स्पर्म को दूर तक फेंकने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप लगातार मास्टरबेशन करते हैं, जहाँ स्पर्म निकलेगा वहीं गिर जाएगा, बहुत दूर नहीं जा पाएगा, तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी कि आप स्पर्म गया और वहाँ से वो बाहर आ गया, बहुत अंदर तक नहीं जा पाया। तो मास्टरबेशन भी एक मेजर रोल है ओलिगोस्पर्मिया का, ठीक है। भले ही ये स्पर्म की क्वालिटी को उतना नुकसान न कर पाता हो, लेकिन ये प्रोसेस को बहुत नुकसान करता है। जब सेक्स का ही परफॉर्मेंस पूरा नहीं होगा तो स्पर्म जा ही नहीं, लूज रहेगा तो जा ही नहीं पाएगा, बहुत अंदर तक नहीं जा पाएगा स्पर्म। तो किसी न किसी तरीके से तो ये भी मेल स्टेरिलिटी का काज करता है। जो अगला कारण है ओलिगोस्पर्मिया का वो आर्काइटिस। कभी कभी खेलने कूदने में भी टेस्टिस में अगर चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो भी ये भी एक ओलिगोस्पर्मिया का कारण है। कभी भी चोट लगे तो आप इसको हल्के में ना लें, डॉक्टर से सलाह लें, उसको ठीक करें। नेक्स्ट जो इसका कारण है, हाँ, और अगला जो काज है ओलिगोस्पर्मिया का वो है इंजरी ऑफ द टेस्टिस और काइटिस। जब कभी चोट लग जाती है खेलने में बचपन में, तब भी ओलिगोस्पर्मिया की समस्या इससे हो जाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर। कभी कभी ये समस्याएं हमें जेनेटिक
करेक्टरों से भी हो जाती हैं, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। और इसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन एक नॉर्मल लेवल से कम होता है तो भी स्पर्म प्रोडक्शन में समस्याएं आती हैं। इसके बाद आता है कि हाईली डायबिटिक पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, रेगुलर जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, उनको भी ओलिगोस्पर्मिया की समस्या होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल भी स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत नुकसान करता है। इसके बाद वेरियोसील भी एक काज है कि जो वेन अराउंड टेस्टिस होता है उसमें भी अगर सूजन हो जाती है तो भी स्पर्म का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इतनी सारे काज हैं, इसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, लो फिजिकल एक्टिविटी, मास्टरबेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इंजरी, जेनेटिक, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हम बात करेंगे इसके प्राकृतिक उपचार की, कि कैसे ओलिगोस्पर्मिया को प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन में जिंक का बहुत रोल है, जिंक मेटल का। तो ऐसे भोजन जिसमें जिंक की मात्रा बहुत पाई जाती हो, जैसे मीट है, मछली है, अंडा है, अखरोट है, काजू है, बादाम है, ऐसे भोजन का सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, हरे उड़द की दाल, पालक और देसी घी। फिर से बता दूं, हरे उड़द की दाल, पालक और देसी घी में साथ बनाकर सप्ताह में 3 बार अगर इसका सेवन करें तो इससे भी स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। स्पर्म आपका गाढ़ा भी हो जाएगा और स्पर्म बढ़ने भी लगेगा। और अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथिक में जिसके द्वारा आप स्पर्म काउंट को एकदम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा सकते हैं आप। जिसमें एक दवा है टाइटेनियम मेटालिकम 3x, एक है ट्राइवोलस टेरेस्ट्रियस मदर टिंचर, दामियाना क्यू, एग्नस कास्टस क्यू, नुफार लुटिया क्यू। इन सब दवाओं के रेगुलर सेवन से 3 से 4 महीने में अपने स्पर्म काउंट को आप पूरा उस लेवल तक कर सकते हैं जहां से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि ओलिगोस्पर्मिया को लेके किसी भी तरह का कोई भी तनाव ना लें। यह पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, और किसी को भी कोई भी समस्या हो, हेल्थ इश्यू हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।